आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो कहता है कि अमित, बालन, चंदर पार्टनर थे, 3-2-1 की इनकी रेशियो हुआ करती थी और चंदर रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 14 को। ओके, जिसे रिटायर हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 9,000 का, इनकी कैपिटल है 40,000, 36,500 और 20,000। बाकी असेट साइड में कोई लॉस वगैरह है नहीं। नीचे आते हैं, गुडविल जो है 27,000 की वैल्यू हुई है, डेप्रिसिएशन 10% जो है आपको मशीन पर करना है, पेटेंट्स की वैल्यू 20% डाउन हो गई है और आपको प्रोविडेंट फंड जो है उसकी जरूरत सिर्फ 2400 रुपए रह गई है। हालांकि प्रोविडेंट फंड हमने बैलेंस शीट में 3,000 ऑलरेडी बना रखा है, कोई बात नहीं। चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली है 15,800 रुपए में। इन्वेस्टमेंट पहले थी आपकी 10,000 रुपए की, अब वो कह रहा है कि 15,800 उसने ले लिए। ठीक है जी। अब आते हैं हम नीचे, कहते हैं आप एडजस्टमेंट जो करोगे वो थ्रू करंट अकाउंट करोगे और कैश। इसमें ये लिखा नहीं है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, तो हम मान लेंगे जो पार्टनर के अपने बैलेंस शीट ही आएंगे बाद में, रिमेनिंग पार्टनर के, उनकी टोटल कैपिटल को ही हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मानेंगे। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब बात ये, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बीडी बाई बैलेंस। बीडी इनकी है 40,000, 36,500, 40,000, 36,500 और 20,000। अब रिजर्व है आपका, इसको बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है आपका 9,000 का, तो ये 3-2-1 की रेशियो में बट गया 4500, 3,000, 1,500। अब नीचे आते हैं हम गुडविल ट्रीटमेंट पे। गुडविल के लिए बोल रहा है कि पुरानी रेशियो इनकी होती थी 3-2-1, किसकी? अमित, बालन और चंदर की। ठीक है, ओल्ड रेशियो। अभी न्यू रेशियो में चंदर रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन कुछ दिया नहीं है, तो वो पुरानी वाली रहने वाली है इनकी। इसका मतलब अब यूनिट कितने हो गए? 5। पहले कितने थे? 6। तो अब इनको इक्वल कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चंदर ने जो 5 यूनिट छोड़े हैं फर्म में रिटायर होने के बाद, उसको आपके जो पार्टनर हैं अमित और बालन, वो 3-2 की रेशियो में गेन कर रहे हैं। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है जी? 27,000। इसको डिवाइड करते हैं 30 से, 1 यूनिट आ गया 900 रुपए का। अब गेनर टू सैक्रिफाइसर के हिसाब से एंट्री क्या होगी? अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट बालन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना? 3-2 और 5 इंटू 900। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं बाई अमित कैपिटल बाई बालन कैपिटल 2700, 1800 टू चंदर कैपिटल अकाउंट 2700 और 1800। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बोलता है कि डेप्रिसिएशन आपका 10% हो गया मशीन पर। मशीन कितनी थी? 48,000 की थी, तो ये लॉस हो गया आपको टू मशीनरी अकाउंट 4800। ठीक है, और मशीनरी बैलेंस शीट में जो आपकी आएगी वो आ गई 43,200। इसके बाद आते हैं, कहता है पेटेंट्स आपके 20% डाउन हो गए। ठीक है, पेटेंट्स 5 के थे तो 20% होता है इसका 1,000, वो डाउन हो गया तो रहेगी 4 की पेटेंट्स, और यहां पर लॉस हो गया 2। इसके बाद बोलता है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड 2400 रुपए ही रह गई है, तो फायदा होगा जी हमको। बाई प्रोविडेंट फंड अकाउंट 600 रुपए का, और अब आपका प्रोविडेंट फंड कितना रह गया है आपका? 2400 रुपए। इसके बाद बोलता है आपका चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली है। इन्वेस्टमेंट वैसे तो 10,000 रुपए की थी, लेकिन वो 15,800 में ले गया, तो 5,800 का प्रॉफिट हो गया, और यहां पर आ गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट चंदर का 15,800। बस, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब रिवैल्यूएशन पहले टोटल कर लेते हैं हम। तो रिवैल्यूएशन में आ गया हमारा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अमित, बालन, चंदर।
इसको ओल्ड रेशियो मार देते हैं, 300 200 100 ट्रांसफर कर देते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, 300 200 और 100। चलो पार्टनर्स को अब टोटल कर देते हैं। अब इन सीडी को बीडी ले लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी 42,100, 37,900, 10,300। अब देखो चंदर तो जा रहा है, ठीक है, रह गए आपके पार्टनर अमित और बालान। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं उसने हमको कि पूरी फर्म की कैपिटल क्या है, या चंदर जा रहा है तो अमित और बालान घर से कैश ला करके दे रहे, इसलिए दो टाइप की तो एडजस्टमेंट होगी नहीं। अब यहाँ एक ही चीज रह जाती है, क्वेश्चन में जब कुछ लिखा नहीं है तो अमित और बालान की इस कैपिटल को भी टोटल कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 42,100 अमित की कैपिटल और बालान की है जी 37,900, कुल मिला के 80,000 रुपए ये आपके आ गए। 80,000 को 3-2 की रेशो में मतलब कि 48,000 और 32,000 हम बांट देंगे। उसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस सीडी कितना 48,000 32,000। ओके, अब यहां देख रहे हैं हम, चलो पहले इसको फाइनल कर देते हैं। तो यहां टू चंदर लोन अकाउंट, इस अमाउंट को तो लोन में हमने ट्रांसफर कर दिया और इसको यहां दिखा दिया चंदर लोन, जैसे हम पहले करते आए हैं, आपका 10,300। अब इनका फाइनल करना है कि कैश में हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको, अमित के होने चाहिए कंपनी में 48,000, है सिर्फ 42,100 रुपए, ठीक है। तो यहां डालो पार्टनर्स करंट अकाउंट 5900। इधर हम देख रहे हैं इसके हैं कंपनी में 37,900, होने चाहिए सिर्फ 32,000, इसलिए इसके तो भाई ज्यादा पैसे कंपनी में पड़े हुए हैं, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कहां, करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना 5900। तो अब जैसे इसके अंदर क्या है, टोटल ज्यादा किसका है, इसका, यही दोनों साइड आने वाला है, 48 इसका 48 इधर से, ठीक है। और इसका तो यह है यहाँ पर 10,300 10,300। अब ये जो अकाउंट है यहां ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके, अमित और बालान। कितने थे जी ये 48,000 और 32,000, 80,000 जो अभी हमने डिसाइड की थी टोटल कैपिटल। और अब हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने ट्रांसफर किया था। अमित का देखो, अमित का क्या था, अमित का हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस ये किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट में इसको ले आओ, ये है आपका अमित करंट अकाउंट कितना 5900। इधर बालान का हम देख रहे हैं इसका करंट अकाउंट इस साइड में है, तो इसको भी इधर ही ले आते हैं। तो ये हो गया आपका बालान करंट अकाउंट 5900। ओके, और तो कुछ बचा नहीं है, बाकी अब बैलेंस शीट में जितनी चीजें हैं हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे आपका क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हैं आपके 12,000 रुपए की। इसके बाद और कुछ है, प्रोविडेंट फंड कर चुके हैं, जल्द जल्द बांट चुके हैं, बस। अब आते हैं सेट साइड में, बैंक में हम देख रहे हैं 4100 हमारा बैंक का बैलेंस है, 4100 ये लिख दिया एसेट्स में। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था जी, तो डेटर हमारे 30,000 के थे, उसमें से प्रोविजन भी था 1,000 रुपए का, तो 29,000 के हमने डेटर बाहर लिख दिए। इसके बाद आते हैं हमारा स्टॉक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक लिख देते हैं हम आपका 25,000। ओके, और अब इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सब लेके जा चुका है, अब इसका टोटल कर देते हैं। अच्छा, ये क्रेडिटर ये ना 12,600 है, ठीक है। तो इस तरह से 1,11,200 से हमारी बैलेंस शीट टैली हुई। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अगर अब इसकी वो जनरल एंट्री मांगता है, तो जनरल एंट्री में देखो हम गुडविल की कर चुके हैं, अब पेटेंट इसके आगे रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू पेटेंट्स अकाउंट, इसको हमने
ट्रांसफर कर दिया, कितने 4800 और 1000, 5800 रुपए हमने यहाँ डाल दिए। अब क्रेडिट में प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना था जी ये 600 और 5800, 5800, ठीक है। तो 6400 हमारा ये आ गया। अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू बालन कैपिटल अकाउंट टू चंदर कैपिटल अकाउंट। ये है आपका 600 रुपए का प्रॉफिट, जो 300 और 200 100 करके बढ़ गया, ठीक है जी। अब हमारा देखो जनरल रिजर्व बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू बालन कैपिटल अकाउंट टू चंदर कैपिटल अकाउंट, ये था हमारा 9000 का, और इस 9000 को हमने 4500, 3000, 1500। अब हमें रहेगी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर वाली एंट्री, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर की? चंदर ने। तो चंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 15800। अब हम आते हैं नीचे। नीचे में हम देख रहे हैं कि चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे चंद्र कैपिटल को। तो चंदर की कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए चंदर कैपिटल टू चंदर लोन, ओके, कितना 10,300। इसके बाद अब हम करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले अमित का देखो, अमित की एंट्री करेंगे, अमित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, कितने 5900, ओके। अब आती है बात बालन वाले की। तो बालन किधर है जी? बालन है आपका डेबिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। तो बालन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालन करंट अकाउंट, तो ये इसकी एंट्रियां हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जे एच और के पार्टनर थे, 5-3-2 का इनका रेशो था, और बैलेंस शीट में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, प्रॉफिट एंड लॉस था। कैपिटल है जे एच के की 1,80,000 और 40,000। असेट साइड में कुछ है नहीं। अब नीचे आते हैं गुडविल पर, कहता है कि 1,02,000 की इनकी गुडविल है, और क्लेम इनका 8,000 का कंपनसेशन का आ गया है, वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है। अब कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो थे वो रेड्यूस हो गए 2,000 से, पहले 6 के थे, अब 4 के ही रह गए, ठीक है। और उसको 14,000 कैश पे करके बाकी बैलेंस उसका रिटायरिंग पार्टनर का हम डाल देंगे उसको लोन अकाउंट में, जिसको बाद में पे करेंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है। और न्यू रेशियो उसने दिया आपको 3-2। चलो शुरू करते हैं। अब बात यह है, सबसे पहले उसका बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी है 1,80,000 और 40,000, ओके। अब लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं कि पुराना प्रॉफिट लॉस है, उसे बांट देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या रेशियो थी? 5:3:2। तो ये कितना था आपका 80,000, तो ये होगा जी 40,000, 24,000 और 16,000। इस तरह से इसको हमने बांट दिया, ओके। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, क्वेश्चन में उसने हमें कुछ नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है, तो इसलिए हम क्या करें, अब इसको बांट देते हैं। तो ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट कितना है जी ये आपका? ये 20,000 है, तो 10,000, 6,000 और 4,000, इस तरह से इसको हमने बांट दिया। अब आती है बात आपकी गुडविल की, कर लेते हैं। अब देखो गुडविल में बोलता है कि इनकी पुरानी रेशो थी 5:3:2, पहले 10 हिस्से हो रहे थे, ओके। किसके पार्टनर थे जी? जे एच और के। अच्छा, अब इनकी न्यू रेशो जो हो गई है, क्वेश्चन में रिटायर हो रहा है आपका एच, और इसके बाद आपस की इनकी जो रेशो है वो 3 और 2 हो गई है, मतलब 5 हिस्से अब टोटल होंगे। इक्वल कर लेते हैं,
अब हम देख रहे हैं पहले इसको 5 मिलते थे, 6 मिलने लगे हैं, सिर्फ 1 का गेन किया। इसे पहले 3 मिलते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, 3 का इसने सेक्रीफाइस किया। इसे पहले 2 मिला करते थे, अब 4 मिल रहे हैं, इसने 2 का गेन किया। ठीक है, तो इसके शेयर को वो बांट रहे हैं 1 और 2 की रेशो में। ठीक है जी। अब पूरी कंपनी की गुडविल कितनी है? 1,02,000। इसको 10 से डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, 10,200 इसकी 1 यूनिट आ गई। अब 10,200 इंटू 1 इंटू 2, तो एंट्री हम क्या करेंगे यहां पर, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। कितना है जी यहां पर आपका 1, 2 और 3। 10,200 की 1 यूनिट है, तो 10,200, 20,400 और 30,600 पोस्ट कर लेते हैं जी। तो बाई क्या, जेज कैपिटल अकाउंट कितना 10,200 बाई आपका केस कैपिटल अकाउंट 20,400। अब इधर देखते हैं टू आपका एच कैपिटल अकाउंट 10,200, 20,400 ये पोस्ट कर दिया हमने। अब रिवैल्यूएशन पे आते हैं, कहते 4,000 रुपए का क्लेम आ गया। ठीक है जी, ये लायबिलिटी हो गई हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया 4,000 रुपए का, तो नहीं 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का। अभी हमारा लॉस है, तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 8,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि प्रोविजन फॉर बैड टू डेट फॉर डेट्स 2,000 रुपए कम हो गया। ठीक है, आपके डेटर्स थे 80,000 के, डेटर्स 80,000 के थे। अब कहता है उसका 6,000 रुपए का प्रोविजन पहले था, जिसकी अब 2,000 रुपए से वैल्यू कम हो गई, तो टोटल प्रोविजन कितने का रह गया 4,000 का। इसका मतलब अब 76,000 के टोटल डेटर्स होंगे। ठीक है, लेस प्रोविजन। और ये जो आपका 2,000 रेड्यूस हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2,000। इसके बाद और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं हमारा 6,000 का लॉस ही आ गया कि 8,000, 6,000 बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर थे जी? जे, एच और के। 5, 3, 2 की इनकी रेशो थी, तो उसी में बांट देते हैं, मतलब कि 3,000, 1,800 और 1,200। इस लॉस को यहां ट्रांसफर करते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस 3,000, 1,800 और 1,200। अच्छा, अब तो और कुछ नहीं है। ठीक है, अब टोटल करना शुरू कर देते हैं इनका हम। अब यहां पर रिटायर हो रहा है एच। चलो जी, एच का तो हमें कुछ करना नहीं, यहां पर उसको अभी ट्रांसफर कर देते हैं 1,38,800 और इनके बैलेंस पे डाल ही देते हैं 1,36,800 और 38,400। ठीक है जी। अब बात यह है कि इसके लिए वो क्या बोल रहा था, रिटायर होने के लिए पेमेंट कुछ करेगा क्या? हाँ, 14,000 की बोल रहा है पेमेंट, अभी वो कर देगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट, जितना भी इसका बैलेंस निकलता है उसमें से 14,000 वो पे कर रहा है। तो 1,38,800 में से 14 की पेमेंट कर दी, तो बाकी इसके लोन में ट्रांसफर कर दो जी। टू एच लोन अकाउंट कितना 1,24,800 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसको दिखा देते हैं, एच लोन अकाउंट 1,24,800। अच्छा, हमारे पास कैश कितना था? पहले कैश था 32,000 का, तो 32,000 के कैश में से 14,000 हम लेस कर देते हैं, तो 18,000 हमारे पास कैश बच जाएगा। ठीक है, ये तो हमने रिटायरिंग पार्टनर का फाइनल कर दिया। अब जल्दी कैपिटल एडिशन कर लेते हैं। इसके लिए मैं जरा यहां जगह बना लेता हूं। चलो जी, अब कैपिटल एडिशन कर लेते हैं। तो बात यह है कि जे और के की कैपिटल थी 1,36,800 और 38,400।
400, इसको टोटल कर लेते हैं। 1,75,200 वो जे और के की कैपिटल आ गई, और ये वो कैपिटल है जो फाइनल होने के बाद आई है। क्वेश्चन है उसने हमको टोटल कैपिटल दी नहीं है, और ये भी नहीं बताया कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स सारा का सारा कैश दे रहे हैं जिसको घर से लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इनकी बैलेंस शीट आएगी रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसी को टोटल करके पूरी फर्म की टोटल बना लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्वेश्चन बताइए इसे 3-2, तो इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। 1 यूनिट आ गया 35,040 का। अब इसको एक बार 3 से, एक बार 2 से। तो इनकी कैपिटल आ गई 1,05,120 और 70,080। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग जो है उस कैपिटल की शॉर्टेज या सरप्लस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि उसने कहा है कि आपको जो एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो अब ये देखते हैं, इसके 1,36,800 कंपनी में ऑलरेडी है, और होने चाहिए सिर्फ 1,05,120। तो इसके फालतू जितने भी हैं वो करंट अकाउंट में डाल देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो ये हुए आपके 31,680। इधर इसका देखते हैं 70,080, इसका इधर आ रहा है बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट 31,680। तो बात यह है कि एक का 31,680 इस साइड आया, तो एक का उस साइड आया। ठीक है। अब देखो जिसका आ रहा है आपका डेबिट साइड में, उसका इधर लिख देते हैं। तो ये है आपका जेज करंट अकाउंट 31,680, और इसका के का इधर आ रहा है केस करंट अकाउंट 31,680। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल हो गया है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं जो इनके बैलेंस शीट कैपिटल के थे वो लिख देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जे और के, इनकी अपनी अपनी कैपिटल थी 1,05,120 और 70,080, जिसका टोटल था हमारा 1,75,200। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में जितनी चीजें बची हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि आपके क्रेडिट थे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, 42,000 की। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट चुके हैं, प्रोफेशनल बांट चुके हैं, कैपिटल हो गया। नीचे इधर आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000। इसके बाद है आपकी मोटर वैन्स 40,000। इसके बाद है आपकी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर तो नहीं हुई थी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज रहेगी 38,000। इसके बाद आती है आपकी मशीन 24,000। मशीन में कोई चेंज हुआ था नहीं, मशीन भी एज इट इज आ गई। फिर है आपका स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, बिल्कुल 30,000। इसके बाद डेटर कर चुके हैं हम, कैश भी कर चुके हैं, बस अब इसको टोटल कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, बाकी और कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।